जो ईएनसी लाइनअप है इस इवेंट से पहले नकुल सही था सबके लिए, बट इस इवेंट के बाद नकुल अब बीएमएचडी पे फोकस करो, इंटरनेशनल जाना है। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है शायद जब से टीम बनी है। पीछे पॉइंट टेबल आया ब्रो, हम सब लोग ना खुश हो गए एक बार के लिए, क्यों मामा आता है और क्यों। चलिए भाई 25 लाख जीते तो इस टूर्नामेंट से ये मेरी लर्निंग थी। टीएजी लॉल्स 21 के बाद से सब कुछ बुरा, नीड हार्ड कम बैक वैनम भाई। द प्रॉब्लम क्या है पता है, हर बार टूर्नामेंट के बाद नया टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है 2-3 दिन में, एक हफ्ते में। इस बार कोई टूर्नामेंट ही नहीं है भाई। बीजीआई जीते इतने जल्दी, बीएमपी स्टार्ट होगा कुछ, मतलब डेट्स आ गई। इस बार कुछ है ही नहीं। अब बीएमएचडी पे फोकस करो, इंटरनेशनल जाना है। यस विशु भाई, फुल फुल ट्राई करेंगे, मतलब मेहनत करेंगे यार। बाकी मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ही हल्के में ले लिया था मैंने, नहीं सब नहीं, अभी तक मैं सबकी बात कर रहा हूँ। बाकी मेरा आप लोग को जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं यार, मैं सब जो भी बता दूँ। आपकी डिवाइस यार क्या बोलूँ भाई, मतलब आई एम सॉरी, बट यार मतलब देखो सच बताओ ना कि मतलब मैं तो गंदा खेला ही है ऑब्वियस है, बट तुम्हें पता है हम लोग चारों चूक करे हैं टूर्नामेंट में। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है शायद जब से टीम बनी है कि कोई एक बंदा भी क्रेजी नहीं खेला या एकदम अच्छा नहीं खेला। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ईएनसी को लेके। वो मतलब बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सारा मैं ही हूँ वहाँ पे चूजिंग वाला। ईएनसी लाइनअप मेड ऑफ हमारा इनपुट, मैनेजर, पैनल। बेटर टू आस्क नॉर्डविन क्योंकि वही सारा देख रही है, तो आप उनसे पूछो। ये एक कंक्लूसिव डिसीजन था और मैं एक यही चीज़ सोच रहा था कि जब ईएनसी का जो भी कुछ जैसी भी चीज़ आई थी इस इवेंट से पहले नकुल सही था सबके लिए, बट इस इवेंट के बाद मतलब आपने डाउट ही कर दिया नकुल पे। वही 5-6 महीने जो हम कंसिस्टेंट रहे हैं वो सारा कुछ जीरो हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा, अभी और इवेंट आएंगे तो आपके तो डाउट्स ऐसे बदलते रहेंगे इवेंट्स के साथ साथ। वैसे भी एनसी तो नवंबर पे होना है, मैंने ये लाइव करी थी अपनी टीम के लिए बीएमपीएस से रिलेटेड। एंड इसके बाद बीएमएसडी एंड बीएमआईसी आएगा, इससे इंटरनेशनली पीएमजीसी का स्लॉट है। सो आगे उस वे की एनसी से रिलेटेड था नहीं, बट आपने किया तो मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जब हम एज गेम प्ले एंड लेट रोटेशन करते हैं हमारा गेम बेकार जाता है, लेकिन जब हम जल्दी रोटेशन एंड सेंटर गेम खेलते हैं अच्छा जाता है। बात फिर एज गेम प्ले क्यों खेल रही है। बढ़िया क्वेश्चन है ब्रो आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा मेरे को आपका। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कैसे बताऊँ आपको, कैसे एक्सप्लेन करूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है सेंटर गेम प्ले खेलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लक नीडेड होता है कि अगर आपने जोन नहीं किया तो आप फंस जाते हो, समझ रहे हो। एज गेम प्ले से ये होता है कि अगर आपका जोन नहीं है तो भी आप अच्छी जगह पहुंच जाओगे ऐसा। और लक लक चाहिए रहता है तुम लोगों को सेंटर गेम प्ले के लिए, जो मेरे पास नहीं है। मेरे को इतना आइडिया है, बहुत पहले समझ चुका था मैं अपनी लाइफ में ये कि मैं ज़्यादा लकी हूँ नहीं इन सब चीज़ों में। तो इसके लिए हम स्ट्रेटेजिकली वो गेम प्ले ट्राई करते हैं या फिर यूज़ करते हैं जो हमारे को कभी लक फेवर भी ना करे तो भी हमारे लिए चीज़ें कन्वर्ट हो जाए, समझ रहे हो। ऐसा इसके लिए एज खेलते हैं हम लोग, और कोई रीज़न नहीं उस चीज़ का। हम लोग ट्राई कर चुके हैं फास्ट रोटेट करके जोन के अंदर जाके, पर अगर जोन तुम पे नहीं बनाना सेंटर जाके तो प्रॉब्लम है पूरी की पूरी, समझ रहे हो। तुम फंस चुके हो, फिर तुम्हारी बर्बादी बहुत नजदीक है तुम्हारे, ऐसा। तो यही सीन है ऐसा। बाकी जब हमारी साइड के सर्कल होते हैं तो थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं हम लोग, और क्या। यही है 20 लाख का चिकन डिनर पता है दोस्तों, जब ये चिकन आया ना लास्ट वाला, पहले तो हम लोगों को पता ही नहीं था हमने कितने किल करे। हम लोग बस इसलिए खुश थे कि चलो हमने अच्छे नोट पे टूर्नामेंट एंड कर दिया और सब कुछ हुआ। बाद में फिर कोई तो था, हाइड्रो ने बोला शायद साइड से कि भाई चलिए भाई 22 किल का चिकन आया है। मैं कहा क्या बात है, क्या बात कर रहा है तू, 22 किल करेगा हम लोगों ने। फिर हमने देखा और फिर हम लोगों ने सोचा भाई कि यार हम ओवरऑल पॉइंट्स टेबल में बहुत ऊपर आगे रहेंगे अगर हमने 22 किल का चिकन मारा है। बट हम लोग सोच रहे थे भाई ज्यादा से ज्यादा कहाँ आए रहेंगे, 8 आए होंगे, 7 आए होंगे, यही सोच रहे थे हम लोग। सब लोगों को यही लग रहा था। पीछे पॉइंट टेबल आया ब्रो, हम सब लोग ना खुश हो गए एक बार के लिए। मतलब खुश होने का रीजन यही नहीं था कि हम फिफ्थ आए, यही था कि भाई इतने नीचे से फिफ्थ आ गया ऐसा। तो हम लोग खुश हो गए कि भाई ये कैसे हो गया। बहुत ज्यादा मैजिकल था भाई, किसी को पता नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं, बस हो गया ब्रो, मजा आ गया लेकिन वो करके अच्छा लगा। चलिए भाई कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ। पर 15 से फिफ्थ 19 लाख का कमबैक उदास मत होना, हम फैंस खुश है भाई लोग। नेक्स्ट टूर्नामेंट तोड़ना सबको, एंड टीम पे गन पावर है उसका यूज करो। लास्ट में देखा ना, लास्ट मैच में कमबैक करा दिया। यस मैन, टीम में गन पावर है और सब लोगों को आइडिया भी है उस चीज का ही है। बस चीजें कई बार पहले 2 दिन में कैसे बताऊं मैं तुमको कितना अनफेवर मतलब अनफेवरेबल चीजें हुई हमारे साथ। साला जो भी करने जा रहा हूँ उसमें मौत हो जा रही है कुछ तो ऐसा हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। बट वही एक बिलीव था कि हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा कुछ भी करके। एंड अल्टीमेटली वो हो गया और 19 लाख का चिकन डिनर हम लोगों ने मारा। हम लोग होटल रूम में है, तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। होटल रूम में पहुंचे हम लोग, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। फिफ्थ आए जो मर्जी, उसके बाद होटल रूम आ रहे हैं, वहां से क्यों मामा आ रहा है हमारा। क्यों मामा आता है और क्यों मामा बोलता है कि चलिए भाई 25 लाख जीते हैं 25 लाख जीत गए उससे पहले किसी को आइडिया नहीं था कि हमको पैसे ही मिल रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा करके। क्यों मामा हमारा लालची आदमी, इतना समझा मैं उस दिन। उस रात मेरे को एक चीज समझ आई। एपेक्स थैंक यू फॉर द रुपीज सुपर चैट। जल्दी भाई मैं समझ गया, लेकिन ये इंडियन लॉबी है, यहाँ पे एज रोटेशन काम नहीं आता, ये स्ट्रेटजी इंटरनेशनल में काम आती है, नॉट इन इंडियन लॉबी। मेरे को लगता है उल्टा बोल रहे हो आप। इंटरनेशनल में एक बार के लिए सेंटर वाला काम आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे एज बहुत अच्छे से गार्ड होता है। बट इंडिया में तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा काम करता है। डिवाइन वालों ने भी मेरे हिसाब से एज टू एज ही खेला जितना मेरे को पता है। सर्कल उनकी साइड बन गया वो अलग बात, बट उन्होंने भी वैसा ही खेला तो उनके लिए वर्क कर लिया, मेरे लिए नहीं वर्क करा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हमने खेला वो गलत है, समझ रहे हो। ये होता है, ये गेम ही ऐसी है। हमने शुरुआत से लेकर अभी तक, मतलब टीआर से लेकर जब मैं था पिछली वक्त से, जहां से हम इंटरनेशनल गेम बीएमआईसी हो गया, सब कुछ हो गया, हमने एज ही खेला है हमेशा, समझ रहे हो।
क्योंकि एज अच्छा है मेरे हिसाब से, अगर तुम्हारी टीम अच्छी है तो एज तुमको फेवर करेगा, ऐसा समझ रहे हो? ऐसा इसके लिए हम लोग सेंटर नहीं भागते, क्योंकि सेंटर बहुत ज़्यादा किस्मत वाला गेम है यार, मानो या ना मानो। मतलब मैं देखो गेम को थोड़ा उस तरह से समझता हूँ, हम लोग खेलते आए बहुत टाइम से, हो सकता है आप लोगों का ओपिनियन भी सही हो, बट हम लोग उस तरह से खेलते आए, तो उस वजह से मैं बता रहा हूँ कि सेंटर जाके बहुत ज़्यादा किस्मत के ऊपर बात आ जाती है। अगर तुम पे जोन आया तो ही चीज़ें होगी, समझ रहे हो? और किस्मत के ऊपर ब्रो इतने बड़े स्टेज पे नहीं खिला सकते, क्योंकि किस्मत इतनी बढ़िया है नहीं ठीक है तो यही बात है पूरी की पूरी। बट ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्ले स्टाइल गंदा है, समझ रहे हो? जो हम लोग करते हैं वो सही है, बस अगली बार और बेटर एग्जीक्यूट करने की ट्राई करेंगे उसको। यही सीन है दोस्तों बस। कभी कभी बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं गेम के अंदर जो तुमको नहीं पता होते हमने क्या लिए, लेकिन लिए जाते हैं ऐसा करके, और उसमें सबका योगदान होता है थोड़ा थोड़ा हगने में, ठीक है तो वैसा ही योगदान था सबका। तो सब लोगों ने गंदा खेला, ऐसा नहीं कि अच्छा खेला, बट ठीक है लास्ट डे तो रिकवरी हो गई, वही क्योंकि वो बिलीव था कि भाई हम लोग कर लेंगे, अच्छे प्लेयर थे, आता है अपने को, एंड कर दिया। लास्ट मैच तक गया ब्रो, लेकिन मजा आया ये टूर्नामेंट में को, इतना इतना अच्छा लगा है ना, क्या बताऊँ। पिछले साल के फॉर्म मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे करके, टेंशन मत लो। अभी तो आए हैं, #5 आया पहले, मैं चाहता नहीं था #5 आए, मैं चाहता था या तो ट्रॉफी आए या फिर पोडियम आए, ऐसा करके, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैं जेन्युइन चाहता था कि इतना आए पहला टूर्नामेंट हमारा, बट कोई बात नहीं, 5th भी ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात नहीं है, लेकिन ठीक है पहला पहला था हमारा, एज अ टीम नहीं एज अ ऑर्ग भी, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहा जो भी रहा। डियर एक्सटोन थैंक यू फॉर द ₹100 लास्ट मैच मीरामार तो सेंटर खेले अपन खुद, जाके देखो #5 आए हो लास्ट। हाँ तो ये भी तो देखो ना दोस्ताद कि तुम लोग, वैले में उतरा हूँ, वैले मेरे मुंह पे जोन है, समझ लो मेरे पे ही जोन है, ऐसा करके, तो जब मेरे पे ही जोन रहेगा फिर तो जाना ही पड़ेगा ना अंदर, फिर थोड़ी वेट करूंगा कि 2-3 जोन कटने देता हूँ, समझ लो ये टेक्निकल चीज़ें थोड़ी गेम की। अब वही वो बाहर से देखने में पता नहीं कैसी लगती होगी, क्योंकि मैं एज ऑडियंस कभी इस गेम को देखा ही नहीं हो, तो मेरे को आइडिया नहीं हो कैसा लगता होगा, बट वैले में ही जोन था, और मतलब मुंह पे ही जोन था हमारे, जब भी मुंह पे जोन रहता तो फिर मैं बेवकूफ हूँ कि अगर मैं अंदर नहीं जा रहा, समझ रहे हो? ऐसा तो ऐसा जब तुम्हारा दूर का जोन है ना, तब तुम अगर हड़बड़ी में जाओगे कि भाई सेंटर चाहिए मेरे को, तो तुम्हारी लूट भी सेक्रीफाइस हो जाएगी, तुम पे बहुत सारी डिसएडवांटेज आ जाएगी ऑलरेडी। ऐसा जब मुंह पे है तो ले लो, फिर क्या दिक्कत है? ऐसा उसके बाद किस्मत है तुम्हारी, आ गई नहीं आई तो फिर उसके बाद कुछ कर लो, रोटेट वोटेट, यही है ब्रो, ये गेम ऐसी है, सिस्टम पैक है इस गेम का। TAG लॉल्स, मेरे को तो आइडिया नहीं है इस सब के बारे में, ये बेटर तुमको लॉली ही बता पाएगा, देखो मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है? लॉली आएगा, लॉली बताएगा कि क्या है क्या नहीं, मेरे को नहीं आइडिया कुछ भी। जॉनी लाइव करेगा कल परसों में, कभी ना कभी तो करेगा, ऐसा करके जितना मेरे को आइडिया, आज मैंने कर ली तो मोस्टली वो कल या परसों कर देगा, तो वेट करो, ठीक है? जॉनी भी आने वाला लाइव। प्लेसमेंट पॉइंट्स, भाई इतना दुख हो रहा था मेरे को पहले 2 दिन कि साला प्लेसमेंट पॉइंट्स हम लोग, मतलब एक पहले 2 दिन तो यार बहुत बहुत जगह चौक भी किया, पता है? ऐसा नहीं बोल सकते कि सब कुछ हमको फेवर नहीं किया, एक मतलब ऐसा समझ लो कि अगर 12 मैचेस थे तो अगर 6 में फेवर नहीं हो तो 6 में हुआ भी था, समझ रहे हो? ऐसा, बट वही है कि जिनमें हुआ उनमें भी कन्वर्ट कर नहीं पाए, कभी कैजुअलिटी ले ली, कभी जोन आया तो फिर वही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं किया अच्छे से, तो बहुत सारे इश्यूज थे, बट होपफुली फिक्स हो चुके हैं। एंड यही है ब्रो, इस टूर्नामेंट ने बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत अच्छा लगा मेरे को, पता है टूर्नामेंट खेल के, मेरे को ये टूर्नामेंट शायद अभी तक का मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टूर्नामेंट लगा, परफॉर्मेंस वाइज नहीं, बस मेरे को अच्छा लगा ये टूर्नामेंट खेल के। इसमें बहुत कुछ ऐसा था कि मतलब जो सीख ये होता है ना कि सिखाती है कुछ चीज़ें तुमको, ऐसा बहुत कुछ ऐसा था जो उनको सिखा के चले गया, और सिर्फ मेरे को नहीं पूरी टीम को, कि भाई कुछ भी हो सकता है अगर तुम बस लगे रहो एंड मोमेंट तक, कुछ भी हो सकता है ब्रो। हमने कितने स्टेजेस खेले यार, तुम लोगों ने तो सब कुछ देखा, तुम लोग ही थे जो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, सब लोग सब कुछ देखा तुम लोगों ने कि भाई हमने क्या क्या खेला, क्या क्या नहीं खेला, और अल्टीमेटली मतलब वही लास्ट मोमेंट तक गए हम लोग, जितना मेरे को आइडिया ना, हर स्टेज के लास्ट मोमेंट तक गए हम लोग, बिल्कुल ऐसा कि दिल की धड़कन यहाँ सुनाई दे रही थी कान के पास, इतना इतना गए हर एक उसमें, हर एक स्टेज पे। एंड वो एंड में जाके हुआ ब्रो, एंड में जाके कसम से कह रहा हूँ भाई 1-2 बार के लिए तो मेरी भी पैकिंग हो गई थी, मैं बता रहा हूँ तुमको, सच्ची कह रहा हूँ 1-2 बार के लिए जॉनी, मैं, हाइड्रो, हर्ष, सबकी ना ब्रो पैकिंग हो गई थी ब्रो, हमारे साथ हो क्या रहा है, सच्ची कह रहा हूँ, अपने को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि साला एक बार जो हम खेल रहे हैं उसी के साथ हम लोग लास्ट पे आ रहे हैं, एक बार जो हम खेल रहे हैं उसी के साथ हम लोग टॉप पे आ रहे हैं ऐसा हो गया था एक बार। बट वही फिर यही सब कुछ तुमको सिखाती है चीज़ें, और इन सब चीज़ों को सीख के तुम आगे बढ़ते हो, ऐसा। तो इस टूर्नामेंट से ये मेरी लर्निंग थी कि पहली बात तो फेथ लूज मत करो कभी भी, और दूसरी बात ये कि अपने बंदों पे ट्रस्ट बनाए रखो, क्योंकि अल्टीमेटली वही लोग आने वाले हैं तुमको बचाने के लिए, ऐसा सांप बन के नहीं, बट वही तो तुमको आने वाले, बाकी पहली गोंडा तो यही ब्रो। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।